जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का स्कॉलर स्पायर अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि पिछले वीडियो में हमने ऑपरेशन ऑन सेट्स पे एक वीडियो बना था, जिसके बाद हमारा जो बचा हुआ था लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का वो है हमारा प्रैक्टिस सेट 1.4। ठीक है, ये जो टॉपिक है हमारा प्रैक्टिस सेट 1.4 ये हमारे चैप्टर नंबर 1 सेट्स का लास्ट टॉपिक है। उसके बाद हमें सॉल्व करना है प्रॉब्लम सेट 1। तो हो सकता है मैं प्रॉब्लम सेट 1 के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊँ, और या फिर ये भी हो सकता है कि मैं डायरेक्टली लेसन नंबर 2 आपका स्टार्ट कर दूं, या फिर ज्योमेट्री का लेसन नंबर 1 भी मैं स्टार्ट कर सकता हूं। तो पॉसिबिलिटी यही होगी कि मैं आपको प्रॉब्लम सेट 1 डायरेक्टली सॉल्व करके दूं। उसके लिए शायद आपके 2 वीडियो लग सकते हैं, या फिर अगर पॉसिबल हुआ तो वो एक ही वीडियो में मैं आपको सॉल्व भी करके दूंगा। और इस लेसन के बाद जैसे ये लेसन हमारा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम पढ़ेंगे ज्योमेट्री का मतलब पार्ट 2 का लेसन नंबर 1 हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए अभी मैं स्टार्ट करता हूँ हमारा प्रैक्टिस सेट 1.4, जिसमें कि सिर्फ 5 ही क्वेश्चन है। कितने? जिसमें कि सिर्फ टोटल 5 ही क्वेश्चन है। ये बुक आप लोगों के सामने, ये बुक में सिर्फ क्वेश्चन लिखे, आंसर यहाँ पे कहीं पे भी लिखे नहीं है। ठीक है, तो आप क्रॉस वेरीफाई करते चलो। ठीक है, कुछ आंसर अगर मेरे गलत होते हैं, कैलकुलेशन कहीं पे गलत होता है, तो आप भी अपने बुक में चेक करते चलो कि आंसर सही है या नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको बुक और पेन लेके बैठना पड़ेगा, ताकि क्वेश्चन भी देखो। हो सकता है क्वेश्चन लिखने में मेरे से गलती हो सकती है, या फिर हो सकता है कैलकुलेशन करने के टाइम पे गलती हो सकती है, तो गलती मेरे से भी हो सकती है। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ कि बुक और पेन लेके आप बैठो, हम दोनों मिलके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो दोनों मिलके सॉल्व करने के लिए अभी क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 रीड करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ n of a is equal to 15, n of a is equal to 15, n of a union b is equal to 29, n of a intersection b is equal to 7, then find n of b। ठीक है, तो इसके लिए देखो, इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। इसके लिए हमारे पास क्या है, a यूनियन b का फॉर्मूला है। तो हम लिखते हैं डायरेक्ट, यहाँ पे लिखेंगे ये जितना भी डाटा दिया है, आप गिवन लिख के वो डाटा सभी एज इट इज लिख दो। मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ सोल्यूशन। क्या लिखने जा रहा हूँ मैं, डायरेक्ट यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ सॉल्यूशन। तो हमको पता है वी नो दैट मतलब क्या, वी नो दैट मतलब वो जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में, दैट फॉर्मूला पता है ना हमें, वी नो दैट, तो वो फॉर्मूला हमें पता है, दैट फॉर्मूला। तो क्या लिखेंगे, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू, क्या है फॉर्मूला, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये क्या है, ये हमारा फॉर्मूला कौन सा, वो वाला जो पिछले वीडियो में पढ़ा था, वो वाला फॉर्मूला है। वीडियो को ज़्यादा टाइम हुआ है क्या, ज़्यादा टाइम हुआ होगा तो सॉरी, कभी टाइम नहीं मिलता है, या कभी लाइट की कंडीशन हो जाती है, लाइट नहीं रहती है क्लास में, तो उसकी वजह से वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाता। तो कोई बात नहीं है, ठीक है, मैंने प्रॉमिस किया है कि सिलेबस आपको ऑन टाइम कंप्लीट करूँगा। वो कुछ भी हो जाए, फिर दुनिया इधर की उधर हो जाए, सिलेबस आपको ऑन टाइम कंप्लीट मिलेगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। ठीक है, तो देखो अभी यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली हम वैल्यू पुट करेंगे। क्या करेंगे, सिंपली हम वैल्यू पुट करेंगे। देखो एन ऑफ ए दिया है, ए यूनियन बी दिया है, कितना है, ए यूनियन बी कितना दिया है, 29 है, 29 लिखेंगे। एन ऑफ ए कितना है, 15 दिया है, प्लस एन ऑफ बी क्या करना है, फाइंड आउट करना है, एन ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया है, ये दिया है 7। तो इसको लिखते हैं यहाँ पे 29। देखो 15 माइनस 7 कितना हो गया, 8 और 7 मिला के कितना होता है, 15 होता है, मतलब 15 होता है। तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 8 प्लस एन ऑफ बी। अभी देखो 8 को इधर शिफ्ट करो, मतलब क्या आएगा, एन ऑफ बी इज इक्वल टू कितना आएगा, 29 में से 8 माइनस हो जाएगा, -8, तो एन ऑफ बी इज इक्वल टू होगा 21। तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये देयरफॉर का सिंबल मैं अभी लास्ट में लिख रहा हूँ, आप स्टार्टिंग से ही लिखते चलो। ठीक है, देखो इक्वल टू के नीचे इक्वल टू आना चाहिए, राइट हैंड साइड की तरफ राइट हैंड साइड वाले नंबर्स, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबर, ये दिखने में अच्छा दिखता है। और जब भी आप लिखोगे आंसर, जब भी आप लिखोगे सॉल्यूशन, तो हमेशा एक लाइन छोड़ते चलो। ठीक है, एक लाइन छोड़ते चलो, ज़्यादा कंजूसी मत करो आंसर लिखने में। ठीक है, एक लाइन छोड़ के आंसर लिखा करो। ठीक है, उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी इसी के तरह पढ़ना है, बस उन्होंने ये वर्ड प्रॉब्लम दिया है। यहाँ पे डायरेक्ट गिवन डेटा दिया होता, यहाँ पे क्या करना है, वर्ड प्रॉब्लम में उन्होंने कन्वर्ट किया है, तो वर्ड प्रॉब्लम से हम गिवन डेटा निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन, और क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या बोला है, देखो इन अ हॉस्टल देयर आर 125 स्टूडेंट। अब देखो हॉस्टल,
एक हॉस्टल है, उसमें टोटल कितने स्टूडेंट है 125। जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो क्या हो जाएगा हमारे लिए यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि n ऑफ u इज इक्वल टू कितना होगा 125 स्टूडेंट्स। n ऑफ u इज इक्वल टू मतलब टोटल स्टूडेंट है हॉस्टल में पूरे जितने स्टूडेंट है वो कितने 125 स्टूडेंट्स है। तो ये पूरे मतलब यूनिवर्सल सेट हो गया हमारा। उसके बाद पढ़ते हैं आउट ऑफ विच 80 ड्रिंक टी। 125 स्टूडेंट में से 80 स्टूडेंट्स क्या करते हैं चाय पीते हैं। देखो मैं भी चाय पीता हूँ, कभी कभार पीता हूँ, ठीक है, ज़्यादातर ट्राई करता हूँ कि अवॉइड करूँ, ठीक है, पर कभी कभार दोस्तों के साथ हो ही जाता है चाय। तो चाय मुझे भी पसंद है, आपको भी पसंद है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लेट टी बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु ड्रिंक टी। देखो चाय का नाम लिया तो कैसे फ्रेश हो गए, अभी के अभी फ्रेश हो गए, ठीक है, ताज़े हो गए अभी के अभी। तो देखो कितने स्टूडेंट पीते हैं टी 80। तो लिख देंगे यहाँ पे n ऑफ टी इज इक्वल टू कितना लिखेंगे यहाँ पे 80 लिखेंगे। n ऑफ टी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 80 लिखेंगे। उसके बाद क्या बोला है एंड 60 स्टूडेंट्स एंड 60 ड्रिंक कॉफ़ी। 60 ड्रिंक कॉफ़ी तो यहाँ पे लिखेंगे एंड C be the set of students who drink कॉफ़ी। 60 स्टूडेंट क्या करते हैं कॉफ़ी पीते हैं। 60 स्टूडेंट क्या करते हैं कॉफ़ी पीते हैं, उनको कॉफ़ी पसंद है, ठीक है भैया तुमको कॉफ़ी पसंद है, चाय हम चाय वाले, ठीक है, ठीक है, चाय लवर जिनको बोलते हैं वो मैं भी हूँ, ठीक है, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे देखते हैं n ऑफ C इज इक्वल टू कितना आएगा, कितने हैं 60 लोग हैं भैया। देखो हमारी तादाद हमेशा आपसे ज़्यादा ही होगी, क्या होगी हमारी तादाद हमेशा कॉफ़ी वालों से ज़्यादा ही होगी। उसके बाद क्या बोला एंड 20 ड्रिंक टी एंड कॉफ़ी। देखो ये बीच वाले हैं, ये चाय भी पीते कॉफ़ी भी पीते, ये इधर भी आते और उधर भी आते। और देखो ठीक है तो क्या हो जाएगा n ऑफ टी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू कितना है, मतलब ये दोनों भी पीते हैं। क्या पीते हैं दोनों, चाय और कॉफ़ी। चाय भी पीते कॉफ़ी भी पीते, भैया हमेशा खुश रहते हैं। देखो चाय और कॉफ़ी पीने का फ़ायदा क्या होगा, ये इनके साथ भी जा सकता है कॉफ़ी पीने के लिए, ये इनके साथ भी जा सकता है चाय पीने के लिए। फ़ायदा इन्हीं का है, फ़ायदा सबसे ज़्यादा इन्हीं का है, पैसा इन्हीं का बच रहा है। कॉफ़ी भी पीने चल रहे हैं फोकट की और चाय भी पीने के लिए चल रहे हैं, ठीक है। तो फ़ायदा सबसे ज़्यादा इन्हीं का है, ठीक है, ना बोल ही नहीं सकते, ना वाला ऑप्शन ही नहीं इनके पास। भाई कॉफ़ी पीने चले, हाँ चलो चलते हैं, भाई चाय पीने चले चलो, ठीक है। तो ये ऐसा होता है कॉफ़ी और चाय वालों का, ठीक है। तो देखो अभी इसको सॉल्व करते हैं। क्या बोला है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफ़ी। देखो क्या भैया ऐसे भी सवाल पूछते हैं क्या, हम खुद चाय पीते हैं और हमें बोला है कि जो चाय नहीं पीते जो कॉफ़ी नहीं पीते उनका नंबर फाइंड आउट करो। ठीक है सर जी कर देते हैं, अभी हमारी भी मजबूरी है, क्या करेंगे कर देते। तो देखो हमें क्या पता है ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है जिनमें से 80 स्टूडेंट चाय पीते हैं, 60 स्टूडेंट क्या पीते हैं कॉफ़ी पीते हैं, और दोनों मिला के चाय और कॉफ़ी पीने वाले कितने टोटल 20 लोग हैं। तो अभी ये टोटल नंबर में से अगर मैं चाय और कॉफ़ी पीने वाले टोटल स्टूडेंट को माइनस कर दूँ और चाय और कॉफ़ी पीने वाले भी टोटल स्टूडेंट को माइनस कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, जो स्टूडेंट चाय और कॉफ़ी नहीं पीते, जो स्टूडेंट चाय और कॉफ़ी नहीं पीते बस तो पैसा बचाते, उनके बारे में अभी पता करना है कि ऐसे कौन है छुपा रुस्तम जो चाय और कॉफ़ी के पैसे बचा रहे। देखते हैं कौन दुश्मन बैठा है हमारे साथ। तो देखते हैं, देखो फॉर्मूला क्या है हमारा, वी नो दैट, ठीक है। अभी क्या करेंगे, वी नो दैट में हमें फॉर्मूला पता है, क्या पता है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बट देखो जहाँ पे मैंने ए लिखा है वहाँ पे हम किसको रिप्लेस करेंगे, टी को, वहाँ पे हम किसको रिप्लेस करेंगे, टी को, और जहाँ पे मैंने बी लिखा है वहाँ पे किसको रिप्लेस करेंगे, सी को। ये समझा, इसके लिए मैंने फॉर्मूले में पहले ए और बी यूज़ किया उसके बाद सी को यूज़ किया, ठीक है। ये टी इंटरसेक्शन सी होगा, मतलब चाय और कॉफ़ी वाले, ठीक है। देखो अभी टी यूनियन सी दिया है क्या, मतलब दोनों मिलके कितने ये पता चलेगा, टी यूनियन सी मतलब क्या हो जाएगा,
कि चाय और कॉफ़ी पीने वाले की संख्या कितनी है वो पता चल जाएगा। अगर उसको हम इससे माइनस करते हैं तो हमें पता चलेगा कि कौन है वो छुपा रुस्तम जो चाय और कॉफ़ी नहीं पीते। तो फाइंड आउट करते हैं। देखो इज इक्वल टू एन ऑफ टी कितना है अपना 80 प्लस एन ऑफ सी कितना है 60 माइनस ये कितना है 20। 80 प्लस 60 होता है 140 माइनस 20, तो इधर कितना आ जाएगा 120। मतलब एन ऑफ टी यूनियन सी कितना है 120 है हमारा। कितना है 120 है। इतना समझ में आया। उसके बाद देखो अभी ये जो क्या है, ये जो आंसर है ये क्या है हमारा टी यूनियन सी, मतलब चाय और कॉफ़ी पीने वाले कितने लोग हैं टोटल 120 लोग हैं। कितने लोग हैं 120। ये हमारे साथ वाले हैं। कौन है ये हमारे साथ वाले हैं। अभी देखते हैं हमारे साथ कौन नहीं है जो चाय पीने के लिए साला ना बोलता है, जो चाय पीने के लिए ना बोलता है, कॉफ़ी पीने के लिए ना बोलता है। ऐसे कौन 5 छुपा रुस्तम है जो चाय के और कॉफ़ी के पैसे बचा रहे, ठीक है, और कहीं और खर्च कर रहे, ठीक है। आपको समझ गया होगा कहीं और मतलब कहाँ खर्च कर रहे, मतलब मूवी देखने में वगैरह या फिर कुछ भी खाने के लिए, ठीक है। अभी वो आता है ना जंक फूड खाने के लिए यूज़ करते, ऐसे वाले होते हैं ये, ठीक है। तो देखते हैं अभी क्या लिखा है उन्होंने, स्टूडेंट्स हु डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफ़ी। तो यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who do not drink टी और कॉफ़ी इज इक्वल टू कितना आएगा। देखो टोटल कितने स्टूडेंट है 125। यूनिवर्सल सी कितना है अपना, यूनिवर्सल सेट कितना है 125 स्टूडेंट का। उसमें से कितने लोग नहीं पीते हैं, सॉरी कितने लोग पीते हैं 120 स्टूडेंट। बच्चे वाले क्या है नॉन ड्रिंकर है टी और कॉफ़ी। तो यहाँ पे लिखेंगे एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ टी यूनियन सी। तो लिखो यहाँ पे ये कितना है 125 माइनस 120 इज इक्वल टू कितना आएगा 5। मतलब ये जो 5 स्टूडेंट है, ये जो 5 हरामखोर है, ये ना कॉफ़ी पे आते हैं ना ये चाय पे आते हैं। बट कब, सिर्फ हमारे साथ नहीं आते हैं, बाकी किसके साथ जाते हैं ये आप पता कर लो, ठीक है। बाकी किसके साथ ये चाय या फिर कॉफ़ी पीने जाते हैं ये आप अभी देख लो, ठीक है। तो इनको छोड़ देते और इनके साथ इनको जलाने के लिए हम थर्ड क्वेश्चन अभी सॉल्व करते हैं और फोर्थ क्वेश्चन भी अभी सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर चाय और कॉफ़ी वालों को छोड़ दे, मतलब जो नहीं पीते, तो अभी ये आंसर उनके लिए नहीं, ये किन के लिए है जो चाय और कॉफ़ी पीते, कभी कभार पीते, रोज़ रोज़ नहीं। चाय और कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए। ये 5 लोग जो है वो सब हमसे हटके, ठीक है। तो उनको साथ में लेके हम लोग सॉल्व करेंगे, उनका साथ हम नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन दिखने में जितना बड़ा है उतना ही सिंपल उसका आंसर है, क्योंकि कॉन्सेप्ट हमें पता है, फॉर्मूला भी एक ही है। फॉर्मूला जब एक ही है तो ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो देखो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम पढ़ते हैं, यहाँ पे लिख के रखते हैं सोल्यूशन। क्या लिखेंगे सॉल्यूशन। देखो क्या बोला है, इन ए कॉम्पिटिटिव एग्जाम 50 स्टूडेंट पास इन इंग्लिश। कितने स्टूडेंट 50 स्टूडेंट इंग्लिश में पास हो गए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे लिखते चलते हैं, लेट ई बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स पास इन इंग्लिश। आपको ए सेट लेना है ए ले लो, आपको बी लेना है बी ले लो, आपको सी लेना है सी ले लो, आपकी मर्जी, आप कुछ भी ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं एन ऑफ ई इज इक्वल टू कितना होगा 50 स्टूडेंट्स। उसके बाद देखो सेकंड क्या बोला है 60 स्टूडेंट पास इन मैथमेटिक्स। तो यहाँ पे लिखते हैं एंड एम बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स पास इन मैथमेटिक्स। आपका फेवरेट सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, मेरा तो है ही भैया, इसी पे तो पेट चल रहा है ना भैया। एन ऑफ एम इज इक्वल टू कितना है 60 स्टूडेंट। और क्या बोला है 40 स्टूडेंट पास इन बोथ द सब्जेक्ट्स।
40 स्टूडेंट्स पास इन बोथ द सब्जेक्ट, मतलब क्या आ जाएगा, एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 40। दोनों सब्जेक्ट में पास हुए, तो दोनों सब्जेक्ट में पास होने वाले ऐसे कितने नमूने हैं, 40 बच्चे हैं, नमूने नहीं 40 स्टूडेंट है वो, ठीक है। क्या बोला है फिर उन्होंने, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास एटलीस्ट इन वन ऑफ द सब्जेक्ट्स। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए सिंपल हमें ए यूनियन बी फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसका मतलब ई यूनियन एम फाइंड आउट करेगा। ए यूनियन एम मतलब एटलीस्ट वो मैथ्स में पास हुआ होगा या फिर इंग्लिश में पास हुआ होगा, कोई भी एक सब्जेक्ट में एटलीस्ट वो पास हुआ होगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, वी नो दैट, क्या पता है हमें, देखो ई यूनियन एम, यहाँ पे आगे एन इज इक्वल टू लिखेंगे एन ऑफ ई प्लस एन ऑफ एम माइनस एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एम। हो गया खत्म, वैल्यू पुट कर दो, इसका आंसर हो गया, मतलब ये सभी का आंसर हो गया। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा 50 आएगा, ये 16 यहाँ पे आएगा 50 प्लस 60 माइनस कितना है, माइनस है 40, तो करो 50 प्लस 60 कितना होता है 110 माइनस 40 इज इक्वल टू कितना आ गया 70। मतलब एन ऑफ ई यूनियन एम कितना है 70, कितना है 70। मतलब कितने, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास एटलीस्ट इन वन ऑफ द सब्जेक्ट्स आर 70। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सेंटेंस, यहाँ पे लिखता हूँ देयरफॉर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 70 स्टूडेंट्स पास्ड एटलीस्ट इन, यहाँ पे लिखते हैं 70 स्टूडेंट्स पास at least in one of the subjects, in one of the subject। ठीक है, यहाँ तक समझेगा, यहाँ तक समझ में आया। देखो इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, वो क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम है और थोड़ा सा बड़ा है, वो पढ़ने में बड़ा है, पर उसका आंसर इसी की तरह सिमिलर है, ठीक है, इसी के जैसा इसका आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 5 तो बहुत ही ज़्यादा इजी है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो ये 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क को दे रहा हूँ, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 तो आ जाएगा आपको, क्वेश्चन नंबर 4 में अगर कुछ भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट करो, क्योंकि कमेंट नहीं आते इसकी वजह से मुझे नहीं समझता कि आप लोगों का आंसर आया है कि नहीं। अगर आपको आंसर आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो भी ठीक है, तो भी चलेगा। आप कमेंट में मेंशन करो मुझे कि सर ये क्वेश्चन का आंसर नहीं आया है, तो मैं आपको सॉल्व करके दूंगा। बट अगर आपके कमेंट नहीं आते तो इसका मतलब ये है कि आप पूरा वीडियो देखते ही नहीं हो, ठीक है, आप पूरा वीडियो देखते ही नहीं हो, जिसकी वजह से क्या होता है मुझे पता ही नहीं चलता कि आपको कहाँ डाउट है। तो अगर आपको लगता है कि आपके डाउट क्लियर हो, आपके दोस्तों के डाउट क्लियर हो, तो मुझे एटलीस्ट कमेंट तो करो कि सर क्वेश्चन नंबर 4 का ये हमें वीडियो बना दो, आपने होमवर्क दिया था पर हमसे नहीं हो रहा है, ठीक है, नहीं हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपसे नहीं बन रहा है क्वेश्चन, नहीं आंसर हो पा रहा है, तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप बस कमेंट करो। आपके कमेंट करने के दूसरे दिन ही अगर मैं आपका कमेंट आज ही पढ़ता हूँ तो दूसरे दिन ही आपको वीडियो मिलेगा, शायद एक दिन बाद वीडियो मिलेगा, पर आपको वीडियो मिलेगा, ठीक है, पर आपको वीडियो मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कमेंट करने में शर्माओ मत। देखो किसी को पता नहीं चलेगा आपने कमेंट किया तो भी, ठीक है, कोई पर्सनली अगर जानता है तो ही उसको पता होगा, नहीं तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। आप कमेंट करो, बिंदास करो, फ्रैंकली करो, कोई टेंशन नहीं लेने का, कोई डरने का नहीं। सैलरी कट नहीं होने वाली, अभी आपको सैलरी नहीं मिलती तो आपकी सैलरी कट नहीं होने वाली, ठीक है। तो ट्राई करो कि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो ताकि मुझे पता चले आपको डाउट कहाँ पे। और वीडियो को ज़रा शेयर करते चलो भैया, आपको थोड़ी ना पैसे लगने वाले, आपके दोस्तों को भी पढ़ने दो ना, वो इधर भी नहीं पढ़ रहे, स्कूल में भी नहीं पढ़ रहे, ट्यूशन में भी नहीं पढ़ रहे, वीडियो में भी एटलीस्ट वीडियो से पढ़ेंगे ना। दूसरों के वीडियो देख रहे वो भी नहीं पढ़ रहे, अरे यहाँ से तो पढ़ेंगे ना, इसलिए तो कॉमेडी करके पढ़ा रहा हूँ ताकि थोड़ा आप अट्रैक्ट होते रहो, आप थोड़ा इंटरेस्टली पढ़ते रहो, ठीक है। तो ये 2 जो क्वेश्चन रहेंगे ये आपके लिए होमवर्क रहेंगे। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप जल्दी से मुझे कमेंट करो, और उसके बाद
उसके बाद देखो कैसे मैं इन क्वेश्चन को इतने इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाऊंगा कि आप चाहो तो भी भूल नहीं पाओगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम बस इतना ही पढ़ने वाले हैं। थैंक यू एंड जय हिंद।